Hello and good morning everyone. I welcome you all at EduVoice News Analysis. Today is 6 June 2023 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. Before starting the video, for PDF join Telegram channel EduVoice News Analysis. Link आपको description box में provided है. Make sure वीडियो को लास्ट तक देखें so that सारी important news आपकी यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. नाउ फर्स्ट आर्टिकल इज रेलवेज टू सिक्योर सिग्नलिंग इक्विपमेंट्स विद डबल लॉक्स. अभी आप सभी को पता है यहाँ पे उड़ीसा का कितना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है जहाँ पर 3 ट्रेन जो होती हैं आपस में कोलाइड हो जाती हैं, जिसके कारण अब तक यहाँ पर हमें जो डेटा मिला है उसके अकॉर्डिंग ये बताया जा रहा है कि 275 जो पैसेंजर्स हैं उनकी यहाँ पे डेथ हो चुकी है और 1000 से भी ज़्यादा यहाँ पे लोग क्या हुए हैं, इंजर्ड हुए हैं. अब इसमें प्रॉब्लम क्या था, क्यों हुआ ये? तो सिग्नलिंग यहाँ पे जो सिग्नल्स थे उन्होंने यहाँ पे काम नहीं किया, सिग्नल्स ने अच्छे से वर्क नहीं किया, जिसके कारण ये बताया जा रहा. सेकंड, यहाँ पर ह्यूमन एरर भी बताया जा रहा है कि ह्यूमन एरर के कारण भी यहाँ पर क्या हुआ है, ये जो इंसिडेंट हुआ है, पूरा एक्सीडेंट हुआ है, हमें देखने को मिला है. अब यहाँ पर क्या किया जा रहा है, रेलवे ने सिक्योर किया है सिग्नलिंग इक्विपमेंट्स. तो जो यहाँ पर सिग्नल प्रोवाइड किया जाता है ट्रेन को, जो रेड सिग्नल होता है, ग्रीन सिग्नल होता है, तो इसको सिक्योर करने की बात की गई. किससे? डबल लॉक से. तो यहाँ पर अब आपका डबल लॉक सिस्टम आएगा, जिससे कि हमने बात करी थी यहाँ पर 2 लाइंस होती हैं आपकी. एक होती है मेन लाइन जहाँ पर आपकी जो ट्रेन होती है, पैसेंजर ट्रेन जो भी होती हैं वो चलती हैं. उसके बाद होती है दूसरी लूप लाइन. तो लूप लाइन जो होती है ये आपकी इससे जो आपकी मेन लाइन होती है उसी से कनेक्ट होती है ना. उसके बाद फिर जो लूप लाइन होती है वो डायरेक्टली मर्ज हो जाती है, किसमें? आपकी मेन लाइन में मर्ज हो जाती है. तो जिस ट्रेन को यहाँ पे मेन लाइन पर आना था वो क्या हो जाती है, लूप लाइन पर चली जाती है. और उस लूप लाइन में क्या होती है, आपकी मालगाड़ी खड़ी होती है, जिससे वहाँ पे एक दूसरे से कोलाइड हो जाती हैं. और उसी टाइम पर क्या होता है, यहाँ पर हावड़ा जो एक्सप्रेस होती है वो भी आती है और ऑलरेडी यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ रहता है और उससे यहाँ पे कोलाइड हो जाती है. तो मेन यहाँ पे इशू क्या बताया जा रहा है कि ट्रेन जो थी आपकी बहुत ज़्यादा स्पीड में थी. पहला तो रीज़न ये दिया जाता है कि स्पीड को यहाँ पर क्या कर पाए, रोक नहीं पाए. मतलब कि बहुत ज़्यादा स्पीड में है और आपके सामने एकदम से कोई आ जाए तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे एक्सीडेंट होना ही है. तो अब यहाँ पे जो सिग्नल्स है उसे भी क्या किया गया था, जो ट्रेन ड्राइवर्स थे उनके द्वारा इग्नोर किया गया था. तो अब यहाँ पे जो सिग्नल वाली चीज़ें हैं उसको यहाँ पे डबल लॉक सिस्टम से क्या किया जाएगा, इसे इक्विपमेंट किया जाएगा, सिक्योर किया जाएगा. ओके, तो ये अभी तक पूरा इंसिडेंट हुआ. उसके बाद हम बात करते हैं कि जो ट्रेक लाइन है, तो 51 आवर्स आफ्टर एक्सीडेंट सर्विसेज रिज्यूम ऑन हावड़ा चेन्नई लाइन. तो आपकी जो ये हावड़ा चेन्नई लाइन है तो वहां पर अब सर्विसेज को क्या कर दिया गया है, रिज्यूम कर दिया गया है. यहाँ पर जो पूरा इंसिडेंट हुआ है 51 आवर्स हो चुके हैं इसको, मतलब आफ्टर 51 आवर्स. तो ये जो हावड़ा और चेन्नई लाइन थी आपकी, तो वहां पर जितनी भी सर्विसेज थी उसको फिर से रिज्यूम किया गया है. ओके, नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं. NIRF रैंकिंग्स IITM रिटेन टॉप स्पॉट. तो आप सभी को यहाँ पे पता होगा कि हम बात करते हैं किसकी, NIRF की, नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क की. तो यहाँ पे उनका पूरा डेटा आया है, जो यहाँ पे जितनी भी आपकी यूनिवर्सिटीज होती हैं उन्हें रैंकिंग प्रोवाइड की जाती है. ओके, तो इंडिया लेवल पर ये किया जाता है. तो यहाँ पर क्या है, इसके बारे में बात कर लेते हैं. तो यहाँ पर जो हम बात करते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, इसने अभी भी इस साल भी क्या है, टॉप पोजिशन, आपकी जो टॉप पोजिशन है उसको यहाँ पे बनाए रखा है. यहाँ पे वेरियस क्राइटेरियाज होते हैं जिस बेसिस पर क्या होता है, जो NIRF है यहाँ पर रैंकिंग प्रोवाइड करता है यूनिवर्सिटीज को. तो NIRF के बारे में कुछ देख लेते हैं. तो यहाँ पर क्या है, इसको आप GS पेपर 2 से लिंक कर सकते हैं. नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF. तो ये आपका क्या है, was approved by Ministry of Education, Ministry of Human Resource Development in September 2015. इसे कब अप्रूव किया जाता है, 2015 में. हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है और मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है उसके द्वारा इसे 2015 में अप्रूव किया जाता है. इट इज द फर्स्ट एवर एफर्ट बाय द गवर्नमेंट टू रैंक हाई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री. तो यहाँ पर हमारे कंट्री में जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हें रैंकिंग प्रोवाइड करने का ये फर्स्ट एवर क्या है, गवर्नमेंट का आपका एफर्ट है. पार्टिसिपेशन इन NIRF वाज मेड कंपलसरी फॉर ऑल गवर्नमेंट रन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन 2018. पहले यहाँ पर क्या था कि सारे जो इंस्टीट्यूशंस है उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं होता था, बट 2018 के बाद से जितने भी आपकी गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हें कंपलसरी कर दिया है कि उन्हें NIRF नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क में क्या करना होगा, पार्टिसिपेट करना होगा.
अब यहाँ पे पैरामीटर्स की बात करते हैं, किस पैरामीटर्स पर यहाँ पे रैंकिंग प्रोवाइड की जाती है। तो आपका पहला 5 पैरामीटर्स हैं। कौन कौन सा? पहला है आपका टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेज, TLR जिसे हम कहते हैं, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस, मतलब आपकी कॉलेज में कैसी रिसर्च होती है, प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस कैसी हैं। थर्ड हम बात करते हैं ग्रेजुएशन आउटकम्स, मतलब आफ्टर ग्रेजुएशन आपके बच्चे यहाँ पर क्या मतलब कि उनका फ्यूचर कैसा है, किस फील्ड में वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर जा रहे हैं। फोर्थ अगर हम बात करते हैं आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी, कितना यहाँ पर आउटरीच आपके जो बच्चे हैं, आपकी जो यूनिवर्सिटी उसका आउटरीच यहाँ पर कहाँ तक है। फिफ्थ बात करते हैं पीयर परसेप्शन। ओके, तो यहाँ पे पीर परसेप्शंस होती हैं। इसमें जितने इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं, टोटल इसमें 11 कैटेगरीज हैं। कौन कौन सी 11 कैटेगरीज हैं? तो जिस बेसिस पर यहाँ पर मतलब कि उन यूनिवर्सिटीज को यहाँ पे रैंकिंग प्रोवाइड की जाती है। पहली आपकी आ जाती है इंजीनियरिंग, मतलब आपके जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं वहां पर रैंकिंग दी जाती है कि ये इंजीनियरिंग कॉलेज है। दूसरा यहाँ पे मेडिकल कॉलेज, मैनेजमेंट, फार्मेसी, लॉ, आर्किटेक्ट, डेंटल एंड रिसर्च। तो दीज आर द 11 कैटेगरीज लिस्टेड आउट थ्रू विच ओवरऑल जो नेशनल रैंकिंग यूनिवर्सिटीज को यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। यहाँ पर और बात कर लेते हैं, तो इस साल 2023 की हम बात करते हैं, तो जो हमारा इंजीनियरिंग कॉलेज में है, तो यहाँ पे जो वेरियस कॉलेज है, जैसे कि हमने इंजीनियरिंग कॉलेज में यहाँ पे किसने टॉप किया है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, आपका IIT जो मद्रास है, इसने फिर से यहाँ पे क्या किया? टॉप किया है। ये कंटिन्यूसली 3 सालों से यहाँ पर क्या कर रहा है? टॉप कर रहा है। ओके, अब देखिए हम बात करते हैं इंजीनियरिंग में यहाँ पे IIT मद्रास ने किया है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT दिल्ली, और उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बॉम्बे IIT आपका बॉम्बे ने यहाँ पे क्या किया है? टॉप किया है। तो ये हमारी टॉप 10 जो इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी बात की जा रही। इसी तरीके से आपकी जो मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, मैनेजमेंट है, फार्मेसी, लॉ, आर्किटेक्ट, यहाँ पर भी क्या होता है? अलग अलग जो यूनिवर्सिटीज हैं उनको रैंकिंग प्रोवाइड की जाती है कि इस फील्ड में ये जो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी है ये यहाँ पर टॉप में आती है। अब देखिए यहाँ पर हम रैंकिंग तो प्रोवाइड करते हैं, बट ये क्या रैंकिंग कितनी ज्यादा रिलेवेंट होती है? हम यहाँ पे यूनिवर्सिटीज को क्या कर रहे हैं? रैंकिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, बट इसका रिलेवेंस क्या है? रिलेवेंस की हम बात करते हैं तो यहाँ पे मतलब कि रैंकिंग तो हमने दे दी, बट इसका जो आउटकम है वो यहाँ पर हम प्रॉपर निकाल पा रहे हैं या नहीं। तो यहाँ पर आप देखिए, आप कमेंट सेक्शन में हमको ये बता सकते हैं कि ये जो रैंकिंग यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है इसका रिलेवेंस क्या हो सकता है। ये सच में जो रैंकिंग दी जाती है, तो जितना ज़्यादा यहाँ पे रैंकिंग प्रोवाइड की जा रही है ये उतना ज़्यादा इफेक्टिव है या नहीं। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो आप कॉमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज मॉनसून स्टेयर्स एट साइक्लोन थ्रेट। अब यहाँ पे इंडियन मेट्रोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है उन्होंने यहाँ पे क्या किया कि एक स्टेटमेंट इशू करी है कि यहाँ पर आपका जो अरेबियन सी है, अरेबियन सी कहाँ है? हम बात करते हैं ये आपका इंडिया का पार्ट है। यहाँ पर आपका आता है क्या? अरेबियन सी, और ये आपका आता है बे ऑफ बंगाल। ओके, तो अरेबियन सी में यहाँ पे अभी तक फोरकास्टिंग की गई है कि साइक्लोन आने वाला है। अब हमें ये नहीं पता है कि साइक्लोन की डायरेक्शन किस साइड में है, ये आपका इंडिया के साइड में आएगा या फिर आपका ये इस साइड जाएगा। ठीक है, अगर ये साइक्लोन आपका वेस्ट की तरफ जाता है, मतलब आपका साइक्लोन इंडिया की तरफ ना आकर वेस्ट की तरफ जाता है, तो इससे क्या होगा? देखिए यहाँ पे कहा है, इफ इट मूव्स अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट इट विल पुश द मॉनसून सिस्टम अपवर्ड, बट इफ इट टर्न देन इट विल फर्दर टेक अवे मॉइस्चर एंड स्टॉल द मॉनसून। अगर ये आपका इंडियन कोस्ट का जो वेस्टर्न पार्ट है हमारा यहाँ पर आता है, तो इससे क्या होगा? मॉनसून सिस्टम पुश अवे, मतलब कि ऊपर की तरफ जाएगा, आपका मॉनसून सिस्टम मॉइस्चर है ये सारी चीजों को लेकर जाएगा। बट अगर ये वेस्ट की तरफ, आपका जो वेस्टर्न साइड है उस साइड जाता है, तो इससे क्या होगा? मॉइस्चर को भी साथ में ले जाएगा और यहाँ पर मॉनसून हमें देखने को नहीं मिलेगा। ऑलरेडी हमें पता है कि आज आपकी क्या होगी? 6 जून हो गया है ना, और जो एक मॉनसून आने की जो डेट होती है उसको हम ऑलरेडी क्या कर चुके हैं? मिस कर चुके हैं। अब फर्दर देखते हैं, अभी तो ये पूरा फोरकास्टिंग की गई है, हमें यहाँ पे वेट करना होगा, देखते हैं कि साइक्लोन ये किस तरफ जाता है। ओके, तो आई होप आपको ये सारी चीजें यहाँ पर क्लियर होंगी। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज एडिटोरियल सेक्शन की तरफ आते हैं। ट्रैजिक ट्रैक, तो ये इसमें फिर से वही आपका जो अभी बालासोर डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में जो आपका इंसिडेंट हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है, उसके बारे में बताया गया है कि जिसमें यहाँ पर जो 3 ट्रेन हैं आपकी वो आपस में क्या होती है? कोलाइड होती है, जिसके कारण यहाँ पे 270 पीपल जो है उनकी यहाँ पे डेथ होती है और 900 से ज्यादा पीपल क्या इसमें हमें क्या देखने को मिलते हैं? इंजर्ड देखने को मिल रहे हैं। अब इसमें देखिए हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इंडियन रेलवेज की अगर हम बात करते हैं तो इंडियन रेलवेज कैरी नियरली 50 मिलियन पैसेंजर एवरी डे। हम एवरी डे की बात करते हैं तो हर दिन यहाँ पे 15 मिलियन, आपके 15 मिलियन जो पैसेंजर हैं वो इंडियन रेलवे हमारी कैरी करती है। और कोविड-19 के बाद से, जब से पैंडेमिक आया है उसके बाद से जो डेटा है और ज्यादा इंक्रीज हो गया है। ये 15 से अब कितना हो चुका है? 23 मिलियन हो चुका है। कितना? 23 मिलियन हो चुका है। तो आप देखिए यहाँ पर हर दिन
23 जो मिलियन पीपल हैं वो यहाँ पे ट्रैवल करते हैं थ्रू ट्रेन, तो उनकी जो सेफ्टी है उसको इंश्योर करना बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें देखिए कुछ चीज़ें बताई गई कि India has an ambitious plan to improve its rail infrastructure, and in the year 2023-24 2.4 lakh crore has been allocated for capital expenditure। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि जो इंडिया का एम्बिशन क्या है कि जो रेल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे इम्प्रूव करना है। इसी के चलते इस साल का जो हमारा बजट आया था आपने देखा तो उसमें 2.4 लाख करोड़ रुपीज जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए रेलवेज के लिए यहाँ पे क्या किया गया है, एलोकेट किया गया है। ओके, हम यहाँ पे लास्ट डिकेड से देख रहे हैं कि हमारा जो रेल में एक्सीडेंट होता है वो भी अब क्या उसके जो इंसिडेंसेस हैं वो हमें कम दिखाई देते हैं, बट हमें फिर भी यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, पुअर मेंटेनेंस, जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं उनकी पुअर मेंटेनेंस होती है, रोलिंग स्टॉक एंड ओवर स्ट्रेच स्टाफ एंड प्रॉब्लम दैट रेलवे कैन नो लॉन्गर कॉन्फ्लिक्ट विद ग्लिज्ड विकेट। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपका पुअर मेंटेनेंस ऑफ ट्रैक हो गया, ओके, आपका जो स्टाफ है ओवर स्ट्रेच है, प्रॉब्लम्स इतनी ज्यादा है रेलवेज में कि हम उनसे क्या कर पा रहे हैं, डील नहीं कर पा रहे। तो पहले तो हमें जो पुअर मेंटेनेंस है इसे यहाँ पर इंप्रूव करना होगा, यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा स्टाफ का रिक्रूटमेंट करना होगा, क्योंकि यहाँ पर कई बार क्या होता है स्टाफ ओवर स्ट्रेस्ड है, तो यहाँ पर जितने स्टाफ होने चाहिए, जितने मेंबर्स ऑफ स्टाफ होने चाहिए वो हमें नहीं मिल पाते हैं। हम बात करें किसकी, एंटी कोलिजन सिस्टम की, हमें इसे एक्सपेंड करने की जरूरत है। अभी यहाँ पर क्या हुआ है, ये जो ओडिशा का पूरा इंसिडेंट आपका एक्सीडेंट हुआ है, यहाँ पर 3 ट्रेन आपस में कोलाइड हुई हैं। तो ये जो एंटी कोलिजन सिस्टम है, हम बात कर रहे हैं किसको, कवच सिस्टम को लाने की, कि हमें अब क्या करना होगा, कवच सिस्टम लेकर आना होगा। एंटी कोलिजन सिस्टम है, इसे और ज्यादा एक्सपेंड करना होगा और एक एडिक्वेट पेस में, मतलब कि एक एडिक्वेट, आपको यहाँ पर टाइम नहीं लगाना है कि आप 10 सालों में कर रहे हैं, 20 सालों में कर रहे हैं, आपको जल्द ही एडिक्वेट पेस में इस चीज को लेकर इंप्लीमेंट करना होगा। अब 2021 की हम बात करते हैं, 2021 में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा है कि 75 जो न्यू सेमी हाई स्पीड ट्रेन, जिसे हम कहते हैं क्या, वंदे भारत ट्रेन को क्या किया है, लॉन्च किया गया है। ओके, यहाँ पे स्टार्ट किया गया है और ये भी कहा गया कि जल्द से जल्द हम क्या करेंगे, ये जो ट्रेन से अब देख ही रहे हैं कि यहाँ पर भोपाल में क्या हुआ है, वंदे भारत ट्रेन का इनोग्रेशन हुआ, केरल में हुआ है, वेरियस स्टेट्स में क्या हो रहा है, वंदे भारत ट्रेन को लॉन्च किया जा रहा है। ओके, बट यहाँ पर ट्रेन को लॉन्च करना इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट, ट्रेन ऑलरेडी हमारे पास है, और बट हमें यहाँ पर मेनली क्या इंश्योर करना है, आपकी सेफ्टी। यहाँ पे सबसे बड़ा जो कंसर्न है आपका क्या है, आपकी सेफ्टी है। ठीक है, तो देखिए, द एक्सीडेंट इन बालासोर शुड प्रॉम्प्ट इंडियाज रेलवे डेवलपमेंट प्लान ऑन टू द राइट ट्रैक। तो हमारा जो इंडियन रेलवे का डेवलपमेंट प्लान है वो किस ट्रैक में होना चाहिए, एक राइट ट्रैक में होना चाहिए। स्पीड शुड बी स्टीप फॉर बट सेफ्टी इज पैरामाउंट। जो आपकी स्पीड है, मतलब हम यहाँ पे बहुत सारी ट्रेन को लेकर आ रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, बट ये सारी चीजें तो ठीक है, बट सेफ्टी आपकी क्या होनी चाहिए, पैरामाउंट होनी चाहिए। आपके यहाँ पे 25 मिलियन 23 मिलियन पीपल डेली ट्रेवल कर रहे हैं, किसके थ्रू, ट्रेन के थ्रू, तो सेफ्टी उनका सबसे बड़ा क्या हो जाता है, कंसर्न हो जाता है। Sabotage is not ruled out in Balasore accident, which will be probed by the Central Bureau of Investigation. More important will be corrective measures by the railway at the operational and planning level. It will have find more resources and modernize rationalize its priorities। तो यहाँ पर इंडियन रेलवेज को अब क्या करने की जरूरत है, उनका जो प्लानिंग सिस्टम है, ऑपरेशनल सिस्टम है, उसे और ज्यादा करेक्टिव मेजर्स हमें लेने पड़ेंगे। हमें चीजों को क्या करना होगा, जो हमारे रिसोर्सेज है, मॉडर्नाइज रिसोर्सेज और रैशनलाइज करने होंगे चीजों को। हमारी जो प्रायोरिटीज है उसे मॉडर्नाइज करनी होंगी और उसे रैशनलाइज करना होगा अकॉर्डिंग टू आवर नीड। ओके, तो आई होप आपको ये सारी चीजें यहाँ पर क्लियर होंगी। नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल इज इन शॉर्ट टर्म स्टेबलाइज द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अब इसमें बात की जा रही है किसमें, की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की। यहाँ पर क्या है, हमें डिस्टर्बेंस देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, आपका यहाँ पे दोकलाम का इशू होता है, गलवान क्राइसिस होती है, चाइना के पास ऑलरेडी क्या आपका जो अक्साई चीन का एरिया है वो पूरा चाइना के पास है। ठीक है, हमने यहाँ पे जो हमारे वेरियस पेट्रोलिंग पॉइंट्स है, पेट्रोलिंग पॉइंट 15, पेट्रोलिंग पॉइंट 17, इसको भी क्या कर दिया है, लॉस कर दिया है, और बहुत सारे अब क्या हो रहे हैं, बफर जोन यहाँ पर क्रिएट हो रहे हैं। तो इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है क्या, कि देखिए यहाँ तक अगर आप पढ़ेंगे तो जो सारे इंसिडेंट्स हुए हैं उसके बारे में बताया गया है। और अभी की जो आपकी चाइना की प्रेजेंट गवर्नमेंट है तो वो तो और ज्यादा क्या है, इंडल्ज है किसमें, आपकी जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, उनकी जो एक्सपेंशनिस्ट की जो पॉलिसी है कि हमें क्या करना है, हमारा एक्सपेंड करना है ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, इसी के चलते अब देखते हैं कि हमने एग्रीमेंट भी बात की गई कि इंडिया चाइना क्या कर सके, एग्रीमेंट हो, इनके बीच में इंगेजमेंट हो। इसके लिए हमने देखा था जो हम 1988 में जो हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर थे वो चाइना की विजिट में भी जाते हैं और यहाँ पर 4 एग्रीमेंट्स भी साइन हो चुके हैं।
1988 के बाद से यहाँ पे इंडिया एंड चाइना के बीच में 4 एग्रीमेंट साइन हुए। कब? एक 1993 में हुआ है आपका, एक 1996 में, इन 2005 एंड 2013। तो इन 4 ईयर्स में हमारे वेरियस एग्रीमेंट साइन हुए हैं, बट इसका एक कंक्रीट जो रिजल्ट निकल कर आना चाहिए वो हमें सामने दिखाई नहीं देता है। अब देखिए इसमें बात की जा रही किसकी, द एग्रीमेंट आर बेस्ड ऑन प्रेमाइस दैट LAC इज मोस्टली डिफाइंड एंड अंडरस्टूड बाय बोथ पार्टीज। यहाँ पे जो एग्रीमेंट साइन हुआ है किस बेसिस पे हुआ है कि ये जो LAC है आपका, ये दोनों पार्टीज को यहाँ पर क्या है, मतलब उनको पता है कि ये LAC की लाइन ये है ना। मतलब ये जो एग्रीमेंट साइन हुए हैं तो किस बेसिस पर हुए हैं कि जो आपकी हम बात करते हैं किसकी, कि आपका यहाँ पर क्या हो जाता है, जम्मू एंड कश्मीर आ गया, ठीक है। तो ये आपका LAC है, तो उन्होंने ये करके रखा कि आपकी जो LAC है वो डिफाइन है, दोनों कंट्रीज को पता है कि आपकी LAC है। बट हमें क्या, आपको पता है क्या ये जो ये केस है इसमें कितनी ज़्यादा क्लैरिटी है, हम सभी को पता है कि इसमें LAC हमारी डिफाइन नहीं है। यहाँ पर आर्टिकल 1 1993 का जो एग्रीमेंट है वो क्या कहता है, स्टिपुलेट्स द क्रिएशन ऑफ जॉइंट मैकेनिज्म टू वेरीफाई एंड सेटल LAC रिलेशन डिस्प्यूट। यहाँ पर 1993 में जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें उसका जो आर्टिकल 1 है वो ये कहता है कि हमें यहाँ पर जॉइंट मैकेनिज्म की जरूरत है, जिससे हम क्या कर सकें, जो LAC के हमारे रिलेशन से डिस्प्यूट्स है उसको वेरीफाई कर सकें और सेटल कर सकें। ओके, आफ्टर 19 ईयर्स की हम बात करते हैं, 2012 में क्या बनता है हमारा, हम बात करते हैं वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन इन ऑन इंडिया चाइना बॉर्डर अफेयर, आपका WMCC इसे बनाया जाता है कब, 2012 में, जिसमें हम बात कर रहे थे किसकी, कि इसकी जो मीटिंग होती है हर साल 2 बार इसकी मीटिंग होती है। और इसका जो मेन पर्पस ये है कि यहाँ पे जितने भी बॉर्डर पर्सनल्स हैं उनकी यहाँ पे मीटिंग होती है और इन ग्राउंड्स पर होती है कि जल्द से जल्द हम क्या कर सके, जो हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट्स है उसको रिजॉल्व कर सकें। अब 2005 का जो प्रोटोकॉल है उसका आर्टिकल 5 यहाँ पर क्या कहता है, हैज नॉट बीन एस्टेब्लिश्ड टिल नाउ दैट पॉजिटिव ऑफ BPM पॉइंट्स precludes constructive engagement between the troops on the ground resulting in the escalation of disputes। यहाँ पर हमारा 2005 का जो प्रोटोकॉल है उसका जो आर्टिकल 5 है उसे भी अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। वो प्रोटोकॉल क्या है इसकी बात करते हैं कि जो हमारा बॉर्डर पर्सनल मीटिंग होती है ना, यहाँ पर जितने भी पर्सनल्स हैं उनकी यहाँ पे मीटिंग होती है। जो ट्रूप्स होते हैं कई बार क्या होते हैं आपस में आते हैं तो उनको यहाँ पे रिजॉल्व करना है, उनके जो इश्यूज हैं उसे रिजॉल्व करने की जगह क्या होती है और ज़्यादा यहाँ पे डिस्प्यूट्स हमारे बढ़ रहे हैं। द म्यूचुअली एग्रीड रिडक्शन एंड रीडिप्लॉयमेंट ऑफ फोर्सेस अलोंग LAC। अब यहाँ पे क्या म्यूचुअली एग्रीड रिडक्शन है, मतलब दोनों पार्टीज ने क्या कहा, आपका LAC में क्या कन्फ्लिक्ट चल रहा है तो दोनों पार्टीज को यहाँ पे कहा कि हम अपनी अपनी ट्रूप्स को क्या कर लेंगे, पीछे कर लेंगे और फर्दर यहाँ पे इस लाइन पर, मतलब इस एरिया में कोई भी ट्रूप्स को डिप्लॉय नहीं किया जाएगा। बट हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि आर्टिकल 2 ऑफ 1993 एग्रीमेंट एंड आर्टिकल 3 ऑफ 1996 एग्रीमेंट हैज नॉट सीन एनी प्रोग्रेस। तो यहाँ पर हमें कोई भी प्रोग्रेस नहीं दिख रही है, ठीक है, हमारे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हमें कुछ स्टेप्स को कंसिडर करने की ज़रूरत है। अब क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं, इसमें कुछ स्टेप्स की बात की गई है कि हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं जिससे क्या हो सकता है कि जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं चाइना और इंडिया के बीच में इसे हम रिजॉल्व कर सकते हैं। पहली बात करते हैं क्या, हम LAC को कन्वर्ट कर दें किसमें, LC में, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अभी हमारी क्या है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इसे हमें कन्वर्ट करना होगा लाइन ऑफ कंट्रोल में बाय डिलिनेटिंग इट ऑन द मैप एंड ऑन द ग्राउंड विदाउट प्रेजुडाइज ऑफ बॉर्डर क्लेम्स। तो यहाँ पे दोनों पार्टीज पहले क्या करें, अच्छे से डिमार्केट करें कि LAC कहाँ है ना। जैसे हम डिमार्केशन की बात कर रहे थे, इसे 1993 के एग्रीमेंट में किया गया था कि LAC से रिलेटेड जितने भी डिस्प्यूट्स हैं हमें LAC को डिफाइन करना है। तो हमारी LAC पहली बात तो डिफाइन नहीं है और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को किसमें कन्वर्ट करना होगा, लाइन ऑफ कंट्रोल में। ये हाँ बहुत ही आसान, आपके लिए इजी स्टेप नहीं होगा बट हम यहाँ पर कर सकते हैं, जो ट्रूप्स हैं आगे यहाँ पर आ सकती हैं। दिस विल रिड्यूस द अर्ज अमंग द फॉरवर्ड ट्रूप्स टू इंच फॉरवर्ड। दिस मे सीम डिफिकल्ट बट कैन बी इम्प्लीमेंटेड बाय डिस्प्ले ऑफ मैच्योरिटी बाय बोथ साइड्स एंड विद द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर हम टेक्नोलॉजी का यूज करके क्या कर सकते हैं, थोड़ी मैच्योरिटी, दोनों साइड क्या करें, अपनी मैच्योरिटी को डिस्प्ले करें, सामने दिखाएं और इस चीज को हम क्या कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं। पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट क्या आता है, द डिस्प्यूटेड एरिया ऑफ LAC कैन बी ट्रीटेड एज नो एंट्री जोन्स। तो यहाँ पर जो LAC में आपके डिस्प्यूटेड एरियाज हैं हम बात करते हैं, जैसे कि ये आपका यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर जो भी आपका आ गया ये LAC है, यहाँ पर हमारे कुछ डिस्प्यूटेड एरियाज हैं तो इसे हम क्या कर दें, नो एंट्री जोन
इसे हम डिफाइन कर दें, इसको किस तरीके से ट्रीट करें, नो एंट्री जोन की तरह ट्रीट करते हैं। अल्टरनेटिवली बोथ साइड शुड बी अलाउड टू पेट्रोल दीज एरियाज एज पर म्यूचुअली एग्रीड फ्रीक्वेंसी। हाँ, यहाँ पर हम ये कर सकते हैं कि दोनों साइड क्या कर सकती हैं, म्यूचुअल कंसर्न के साथ यहाँ पे पेट्रोलिंग कर सकती हैं, बट यहाँ पर कोई भी एंट्री नहीं होगी अदर देन ट्रूप्स। ओके, थर्ड इसमें क्या पॉइंट बात की गई, जॉइंट पेट्रोलिंग ऑफ द डिस्प्यूटेड एरिया मस्ट ऑल्सो बी एक्सप्लोर्ड। अब जैसे कि ठीक है, हम यहाँ पे जो भी आपके डिस्प्यूटेड एरियाज हैं वहां पर हम क्या कर सकते हैं, जॉइंट पेट्रोलिंग कर सकते हैं। मतलब इंडिया और चाइना के जितने भी ट्रूप्स हैं वो साथ में यहाँ पर आकर जॉइंट पेट्रोलिंग कर सकते हैं डिस्प्यूटेड एरिया की। इससे क्या होगा, दिस कैन रिजल्ट इन द मेंटेनेंस ऑफ स्टेटस को एंड इंक्रीज इन कॉन्फिडेंस। इससे हमारा क्या होगा, स्टेटस को मेंटेन रहेगा और आपका जो कॉन्फिडेंस होगा वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। एक तरीके से जो ये सारे क्या है हमारे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं, जिसको हम क्या कर सकते हैं, आपका जो WMCC है, वर्किंग मैकेनिज्म एंड कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑन इंडिया चाइना बॉर्डर अफेयर्स, यहाँ पर ये सारी चीज़ों को लाकर रख सकते हैं। और यहाँ पर जितने भी हमारे बॉर्डर मैनेजमेंट पॉइंट्स हैं इसको भी सामने रखा जा सकता है, जिससे हम धीरे धीरे जो लोकल इश्यूज के साथ साथ हम ये इस इशू को भी क्या कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं। मतलब जो हमारा LAC में इंडिया चाइना के आपका ये डिस्प्यूट चल रहा है, इसे भी हम क्या कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल क्लियर होगा। इसमें कुछ तीन पॉइंट्स दिए गए हैं, ये हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि हम क्या क्या स्टेप्स को कंसिडर यहाँ पर कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज आई ऑन ऑयल। अब आप सभी को पता है आपकी जो ओपेक प्लस कंट्रीज हैं, आप कमेंट सेक्शन में बताइए यहाँ पे कौन कौन सी ओपेक प्लस कंट्रीज हैं। ठीक है, तो ओपेक प्लस यहाँ पे जितनी भी कंट्रीज है उन ओपेक प्लस कंट्रीज में वो कंट्रीज आती हैं जहां पर क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन होता है। वो क्या करती हैं, यहाँ पर क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन करती हैं, उन कंट्रीज को हम कहते हैं ओपेक प्लस कंट्रीज कहते हैं। ओके, अब आप सभी को पता है ओपेक प्लस कंट्रीज ने इन्होंने यहाँ पे कहा है कि उनका जो प्रोडक्शन है उसमें यहाँ पर क्या करेंगे, कट डाउन करेंगे। क्यों कट डाउन करेंगे, क्योंकि अगर प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे तो उस चीज की फिर डिमांड होगी। जब मार्केट में किसी चीज का डिमांड होता है और हमें क्या देखते हैं, वो चीज हमें एक्सेस में मिल रही है, मतलब कि बहुत ज्यादा मिल रही है, तो उसका प्राइस यहाँ पर कम हो जाता है। तो प्राइस को एस्टैब्लिश करने के लिए यहाँ पर क्या किया जाएगा, प्रोडक्शन कम किया जाएगा। प्रोडक्शन कम होगा तो ऑटोमेटिकली मार्केट में उसकी क्या होगी, डिमांड इंक्रीज होगी। डिमांड इंक्रीज होगी तो प्राइस जो रहेगा उस चीज का स्टेबल रहेगा। ओके, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि द वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रुपिंग ऑफ क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर कॉमनली नोन एज ओपेक प्लस एग्रीड ऑन संडे टू एक्सटेंड ऑनगोइंग प्रोडक्शन कट इनटू 2014। अभी ये जो कट होना था कब होना था, 2023 में, मतलब जुलाई से ही स्टार्ट हो जाना था, बट इसका जो प्रोडक्शन का कट है इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। अब ये कब होगा प्रोडक्शन कट, 2014 में यहाँ पर इनका कट किया जाएगा। मतलब यहाँ पे अभी तक इसी साल स्टार्ट होने वाला था कि हम क्या करेंगे, जो पर डे जो बैरल यहाँ पर आपका होता है, मिलियन बैरल यहाँ पर डे प्रोडक्शन होता है, ये आउटपुट जो होता है उसे कम किया जाएगा, 2023 से स्टार्ट कर दिया जाएगा। बट अब इसको यहाँ पर जो टाइम है उसको एक्सटेंड कर दिया, अब इसे 2024 से क्या किया जाएगा, स्टार्ट किया जाएगा। ओके, ओपेक मेजर एंड लीडिंग प्रोड्यूसर आपका क्या, ओपेक जो आपका कंट्री है, मतलब ओपेक आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है, ग्रुपिंग है, इसमें सऊदी अरेबिया आपका लीडिंग आपका आता, प्रोड्यूसर आता ऑयल में। ऑल्सो वॉलंटरी मूव टू रिड्यूस आउटपुट बाय एक्स्ट्रा 1 मिलियन बैरल पर डे। और वहां पे वॉलंटरी सऊदी अरेबिया ने क्या किया, वॉलंटरी ये क्या कि वो अपना 1 मिलियन बैरल पर डे जो प्रोडक्शन होता है उसका आउटपुट भी इसमें क्या करेगा, कम करेगा। अब देखिए इससे क्या होता है, जो आपकी क्रूड ऑयल बेसिस पे कंट्रीज होती हैं, जैसे कि इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, ये डायरेक्टली किस पे डिपेंड है, आपकी क्रूड ऑयल में डिपेंड है। ठीक है, तो अगर क्रूड ऑयल का जो प्रोडक्शन होता है यहाँ पर कट होता है तो सबसे ज्यादा लार्जली किसको इम्पैक्ट करेगा, डेवलपिंग कंट्रीज को यहाँ पर करेगा। अब आप सभी को पता है इंडिया जब से यहाँ पर रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ है, तो इंडिया ने क्या किया, किससे सबसे ज्यादा ऑयल परचेस किया है, रशिया से परचेस किया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमें सस्ते में मिला था, है ना, जो प्राइस था, जो सैंक्शंस लगे थे रशिया के ऊपर, और इसके कारण यहाँ पर जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस थे वो बहुत ज्यादा कम हो गए थे। तो हमने बहुत ज्यादा जो क्रूड ऑयल है उसका परचेस कहाँ से किया, इंपोर्ट कहाँ से किया, रशिया से किया। ओके, और जो सैंक्शंस लगे थे बट इसका कोई एडवर्स इंपैक्ट भी हमें देखने को नहीं मिलता इंडिया के ऊपर। ओके, जो क्योंकि सैंक्शंस लगे थे, तो हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि स्टिल इंडिया हैविंग शार्पली इंक्रीज इन परचेस ऑफ क्रूड ऑयल फ्रॉम रशिया सिंस मॉस्को इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, द कॉन्सिक्वेंट वेस्टर्न सैंक्शन अगेंस्ट रशिया एनर्जी एक्सपोर्ट, द प्राइस इंडिया पेज आर इम्पोर्टेड बैरल ऑयल हैज बीन स्टीडली डिक्लाइन। तो यहाँ पर हम जो प्राइस देते हैं वो क्या हुआ, धीरे धीरे डिक्लाइन हुआ। बट अब यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि
बट अगर हम इंडिया का मार्केट देखते हैं तो वहां पर अभी भी स्टिल जो पेट्रोल और आपके डीजल के प्राइसेस हैं उनमें कमी नहीं की गई है, वो अभी भी कैसे हैं, सेम ही हैं। जैसे प्राइस आपके चल रहे थे वैसे इवन हमें इंक्रीज ही देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिला? क्योंकि जो कंपनीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, उन्होंने ये कहा कि फ्यूचर में क्या होगा हमें नहीं पता, इसलिए अगर हम प्राइस को अभी कम कर देते हैं तो इससे क्या होगा, फ्यूचर में जब फर्दर इंक्रीज किया जाएगा तो ये हमारे लिए यहाँ पर क्या बन सकता है, प्रॉब्लम बन सकता है। तो इन सारी चीजों को देखिए, हमारी जो कंट्री है सबसे ज्यादा किस पर बेस्ड है, यहाँ पे क्रूड ऑयल। हाँ, हम यहाँ पे अल्टरनेटिव्स, क्लीन एनर्जी के अल्टरनेटिव्स देख रहे हैं कि हम क्रूड ऑयल का जो अल्टरनेटिव है उसको क्या, हमारे क्या अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं, बट स्टिल इतना ज्यादा आसान नहीं कि हम डायरेक्टली एक दिन में ही क्या कर जाए, क्रूड ऑयल से जो हम इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करते हैं, सारी चीजें होती हैं, तो हम उससे डायरेक्टली जंप करके क्लीन एनर्जी जो रिसोर्सेस है उनकी तरफ बढ़ जाए। इसके लिए आप सभी को पता है हाई टेक्नोलॉजी चाहिए, रिसर्च की जरूरत होती है, आपको यहाँ पे फंड की जरूरत होती है। ओके, तो आई होप आपको यहाँ पे सारी चीजें क्लियर होंगी। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज डीलिंग विद डीप फैक्ट्स। अब डीप फैक्ट्स क्या होते हैं उसके बारे में बात की जा रही है। तो डीप फैक्ट्स इज समथिंग दैट मैकेनाइज हैज that machine has produced using deep learning which contain false information। तो हमने मशीन के थ्रू से यहाँ पर क्या क्या है, एक ऐसी चीजों को प्रोड्यूस किया है, मतलब आपका कह सकते हैं कोई इमेज प्रोड्यूस करी, कोई वीडियो प्रोड्यूस करी, या फिर कोई ऑडियो यहाँ पे प्रोड्यूस करी, ठीक है। तो मशीन की हेल्प से हमने यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें प्रोड्यूस करी हैं हमारी जो डीप लर्निंग के थ्रू, जिसमें यहाँ पर क्या हो, गलत इन्फॉर्मेशन हो, क्या हो, आपकी फॉल्स इन्फॉर्मेशन हो, बट वो आपको कैसी लग रही हो, एकदम सही लग रही हो, है ना। मतलब हमने कोई एक ऐसा वीडियो बना दिया जो गलत है, उसमें जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है वो पूरी गलत है, बट वो आपको बिल्कुल भी गलत ना लग रही हो, पूरी एकदम आपको सच लग रही हो कि हाँ ये रियल चीज हुई है, ये रियल इंसिडेंट यहाँ पर हुआ है। तो यहाँ पर क्या आपका जो फोटोशॉप है वो अपग्रेड हुआ है। रिसेंटली यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है किसका, जो रेसलर्स हमारे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो 28 मई को आप सभी को पता है क्या हुआ था, यहाँ पर हमारी जो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग है उसका इनोग्रेशन हुआ था। तो यहाँ पर जो प्रोटेस्टर थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, रेसलर्स जो यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो उन्हें क्या किया गया था कि उन्हें वहां से हटाया गया था ताकि ये जो इनोग्रेशन होने वाला है इसमें कोई डिस्ट्रप्शन ना हो। ओके, तो उन्हें ग्राउंड से यहाँ पे अरेस्ट किया गया था, उन्हें हटाया गया था, न्यू दिल्ली से पीसफुली यहाँ पे हटाया गया था। ओके, बट जो फोटो आती है कुछ टाइम बाद यहाँ पर ये आती है कि जो रेसलर्स हैं वो वैन में बैठे हुए हैं और सेल्फी ले रहे हैं, वैन में बैठे बैठे सेल्फी ले रहे हैं। और उसके कुछ टाइम बाद हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि कुछ फोटो सामने ऐसी आती है कि जो रेसलर्स हैं वो जो पुलिस फोर्सेस थी उनसे यहाँ पे क्लैशेस में आ जाती है और बहुत ज्यादा और अपना क्या करवाना चाह रही है, यहाँ पे फोटोशूट करवा रही हैं। तो अगर जिसने इन चीजों पर बिलीव कर लिया तो वो सारी चीजें क्या हो गई, ठीक है, हमें उसको नॉलेज नहीं उस चीज के बारे में। यहाँ पर हम और क्या देखते हैं कि डीप फैक्ट एक्चुअली क्या करता है, तो डीप फैक्ट इज अ सिग्निफिकेंट अपग्रेड फ्रॉम फोटोशॉपिंग इमेज एंड इट्स ट्रांसलेट द लिमिट्स ऑफ ह्यूमन स्किल। तो यहाँ पर क्या होगा ना, ये हमारी जो ह्यूमन स्किल्स है उसको ट्रांसलेट कर रहा है। इससे क्या होता है, डीप फैक्ट इमेज एंड वीडियोज दस हैव अ अनसेटलिंग लीगेसी। तो यहाँ पर जो डीप फैक्ट्स की इमेज और वीडियोज है उसकी जो लीगेसी है वो बहुत ज्यादा अनसर्टन है। अब डीप फैक्ट्स की बात करते हैं। अभी यहाँ पर यूएस का आपको बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया जाता है कि किसी ने एक वीडियो बनाया किसका, बराक ओबामा जी का, और वो क्या कर रहे थे, वहां पे वर्बली अब्यूज कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप को, ठीक है। मतलब बराक ओबामा जी का जो फेशियल जो पार्ट है, रिकॉग्निशन पार्ट, उसको क्या किया गया, हैक किया गया, और उसके बाद यहाँ पर उनको क्या एक ऐसा वीडियो बनाया गया जिसमें वो ऐसा कर रहे थे कि वो डोनाल्ड ट्रंप जो है उनको यहाँ पे अब्यूज कर रहे हैं। ओके, तो ये पूरा यहाँ पे वीडियो सामने आता है। अब देखिए डीप फैक्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो इसके हमारे कुछ प्लस पॉइंट भी होते हैं, नेगेटिव के साथ साथ यहाँ पर पॉजिटिव भी होता है। तो हम यहाँ पे कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स है उसके बारे में बात कर लेते हैं। क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं कि इससे क्या हो रहा है, आपकी यूजिंग डीप लर्निंग द ALS एसोसिएशन इन US फाउंड वॉइस क्लोनिक इनिशिएटिव। तो यहाँ पर यूएस ने क्या फाउंड किया है, एक वॉइस क्लोनिक इनिशिएटिव फाइंड आउट किया है। मतलब कि वो लोग जिनकी यहाँ पे वॉइस यहाँ पर चली गई है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर देखिए आपका जो कॉमेडी है, सिनेमा है, म्यूजिक है, गेमिंग है, इसमें बहुत ज्यादा डीप लर्निंग की जरूरत होती है। तो इसमें हमने डीप फेक्स का क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। मतलब डीप फेक्स का नहीं, जो इंटेलिजेंस है जिसके थ्रू यहाँ पे जो फोटोशॉपिंग सारी चीजें की जाती हैं तो उसका हम यूज कर रहे हैं। जो एक्सपर्ट्स हैं तो उनकी वॉइस को, उनके जो विजुअल आर्टिस्ट हैं उनको यहाँ पे रिक्रिएट किया जा रहा है, जिससे हम उनको और ज्यादा क्या कर सकते हैं, सामने लेकर, लोगों के सामने लेकर आ सकते हैं। तो यहाँ पर इसके बहुत ज्यादा यूजेस भी हैं। इट डजंट मीन कि सिर्फ इसके नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। हम यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी है
as with the modern technology set up information super highway, there is no way for us to go back to time when people didn't have the tools to falsify media elements and skills. तो यहाँ पे आपका पता है जैसे कि चैट जीपीटी आपका जितना ज़्यादा आ गया है, चैट बोट आपका यहाँ पर आ गया है, जिससे जो मिमिक इंटेलिजेंस है उसको भी क्या किया जा रहा है, इंक्रीज किया जा रहा है. बट यहाँ पे कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, और उन नेगेटिव पॉइंट से डील करने के लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत क्या है कि हम क्या लेकर आए, एक स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन, एक स्ट्रॉन्ग लॉ लेकर आए, जिससे हम क्या कर सकें, डीप फेक से डील कर सकें. ओके तो यहाँ पर देखिए, अब इसके नेगेटिव पॉइंट्स की बात करते हैं. हमने यहाँ पे देखा कि बराक ओबामा जी का यहाँ पे एक वीडियो रिलीज किया गया, ऐसा वीडियो बनाया गया जिसमें वो वर्बली अब्यूज कर रहे थे किसको, डोनाल्ड ट्रंप जी को. हम ऐसे देखते हैं पॉलिटिकल स्फीयर में इसका क्या किया जा सकता है, बहुत ज़्यादा मिसयूज किया जा सकता है कि आप किसी भी पॉलिटिकल जो लीडर है उसका उनको क्या कर सकते हैं, उनका ऐसा वीडियो बना सकते हैं, इमेज बना सकते हैं जो किसी अपोजिशन पार्टी को या किसी पर्टिकुलर रिलीजन या कास्ट को वो क्या कर रहे हो, उसे अब्यूज कर रहे हो. ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपका जो कंट्री में कम्युनल वॉयलेंस बहुत ज़्यादा क्रिएट हो सकता है. यहाँ पर हम जो मिस इन्फॉर्मेशन आपकी फैलती है, तो मिस इन्फॉर्मेशन जो फैलती है, स्प्रेड होती है, ये भी बहुत ज़्यादा हमें क्या करता है, डिस्ट्रेस यहाँ पे फैलाता है. किसी रिलीजन के बेसिस पर यहाँ पे किसी ने कुछ बोल दिया तो कितना ज़्यादा यहाँ पे वॉयलेंस हो जाएगा. किसी रीजन में, किसी कम्युनिटी के बेसिस पर बोल दिया, एजुकेशन सिस्टम में, तो अगर यहाँ पे कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन आपकी फैलती है तो इससे यहाँ पर क्या होता है, आपके रीजन में डिस्ट्रेस फैलता है. ओके तो इसीलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि अब देखिए चाइना ने यहाँ पे इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स दिया है. उन्होंने क्या किया है, इट हैज़ बैंड डीप फेक्स विजुअल whose creators don't have permission to modify the original materials and which aren't watermarked accordingly. तो चाइना यहाँ पे क्या कर दिया है, उन्होंने उन क्रिएटर्स को यहाँ पे बैन कर दिया है जिनके पास यहाँ पे परमिशन नहीं है, जो ओरिजिनल मटेरियल्स हैं तो उनको मॉडिफाई करने की, मतलब कि कोई भी आपका ओरिजिनल मटेरियल है तो आप उसे मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं. ओके तो अब देखते हैं ये जो पॉलिसी है इनकी कितनी ज़्यादा सक्सेसफुल होती है, कितनी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होती है. बट उन्होंने अभी इस पॉलिसी को लेकर आ गए हैं. धीरे धीरे इसमें क्या होगा, आपका रेजिलेंस होगा और पीपल भी इससे क्या होंगे, अवेयर होंगे. तो यहाँ पर डीप फैक्ट्स इस तरीके से हम डील कर सकते हैं. तो देखिए डीप फैक्ट्स की अगर हम बात करते हैं, ये क्या होता है, ये टेक्नोलॉजी इज अ मेथड फॉर मैनिपुलेटिंग वीडियोज, इमेज, ऑडियो यूटिलाइजिंग पावर कंप्यूटर्स एंड डीप लर्निंग. तो यहाँ पर पावर कंप्यूटर और जो आपकी डीप लर्निंग्स हैं इनका यूज करके हम क्या करते हैं, जो वीडियो, इमेजेस, ऑडियो होते हैं उसको यहाँ पर क्या किया जाता है, मैनिपुलेट किया जाता है. ओके तो इसका बहुत ज़्यादा मिसयूज होता है. जैसे कि हम देखते हैं डीप फेक टेक्नोलॉजी इज नाउ बीइंग यूज्ड फॉर नेफेरियस पर्पस लाइक स्कैम, होएक्स, सेलिब्रिटी पोर्नोग्राफी. हाँ, इसका पोर्नोग्राफी में जो आपकी चाइल्ड पोर्नोग्राफी है, ओके आपकी सेलिब्रिटी पोर्नोग्राफी है, तो इसमें बहुत ज़्यादा क्या किया जाता है, इसका मिसयूज किया जाता है. इलेक्शन को मैनिपुलेट किया जाता है, सोशल इंजीनियरिंग होती है उसे मैनिपुलेट किया जाता है, डिस इन्फॉर्मेशन आपका स्प्रेड होता है जिससे कि बहुत ज़्यादा अटैक्स होते हैं. रीजनल इंस्टेबिलिटी यहाँ पर क्या होती है, आपकी हमें फेसने को मिलती है. इससे बहुत ज़्यादा जो फाइनेंशियल फ्रॉड होता है वो भी यहाँ पर हमें देखने को मिलता है. किसके कारण, डीप फैक्ट्स के कारण. तो डीप फैक्ट्स टेक्नोलॉजी हैज़ बीन यूज्ड टू इम्पर्सनेट नोटेबल पर्सनालिटीज लाइक यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा, डोनाल्ड ट्रंप, इंडिया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एटसेट्रा. तो यहाँ पर देखिए डीप फैक्ट्स जो टेक्नोलॉजी है, जितने भी हमारे नोटेबल पर्सनैलिटीज हैं, हमने बात करी किसकी, बराक ओबामा जी की, हमने यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप जी की बात करी, और इवन जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं उनका भी यहाँ पे क्या किया है, डीप फैक्ट्स के थ्रू बहुत ज़्यादा मिसयूज किया जा रहा है. ओके कंट्रीज में देखते हैं कि यूरोपियन यूनियन ने कॉम्बेट करने के लिए, यहाँ पर डीप फैक्ट से कॉम्बेट करने के लिए, उससे लड़ने के लिए क्या लेकर आए, तो यूरोपियन यूनियन हैज अपडेटेड कोड ऑफ प्रैक्टिस टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ डिस इन्फॉर्मेशन थ्रू डीप फैक्ट्स. तो यहाँ पर वो क्या लेकर आए, कोड ऑफ प्रैक्टिस को लेकर आए हैं जिसके थ्रू वो क्या करेंगे, डीप फैक्ट्स के थ्रू जो डिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड होती है उसे यहाँ पर रोका जाएगा. ओके यूनाइटेड स्टेट की बात करते हैं तो यूएस इंट्रोड्यूस द बाई पार्टीशन डीप फैक्ट्स टास्क फोर्स एक्ट टू असेस द डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी टू काउंटर डीप फैक्ट टेक्नोलॉजी. तो यहाँ पर क्या हुआ, यूएस ने क्या इंट्रोड्यूस किया है, आपका डीप फैक्ट टास्क फोर्स एक्ट को यहाँ पर असिस्ट किया है जिससे कि यहाँ पर जो डीप फैक्ट टेक्नोलॉजी है उससे काउंटर किया जाए. इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में अभी ऐसा कोई भी लीगल रूल्स नहीं है डीप फैक्ट टेक्नोलॉजी के अगेंस्ट में. हाउएवर स्पेसिफिक लॉ कैन बी एड्रेस्ड फॉर मिसयूजिंग टेक विच इंक्लूड कॉपीराइट वॉल्यूशन, डिफेमेशन एंड साइबर फेलोनिस. तो यहाँ पर अभी हमारे पास कोई भी लीगल रूल्स नहीं है डीप फैक्ट को कॉम्बैट करने के लिए. बट यहाँ पर जो हमारे छोटे छोटे लॉज हैं, जैसे कि स्पेसिफिक जो लॉज है, कॉपीराइट वॉल्यूशन, डिफेमेशन एंड साइबर फेलोनिस, तो इनका यूज हम करके क्या कर सकते हैं, जो टेक्नोलॉजी का मिसयूज किया जाता है उसको एड्रेस किया जा सकता है. ओके तो आई होप व्हाट इज डीप फैक्ट्स, इससे रिलेटेड आपको सारी चीजें क्लियर होंगी. नेक्स्ट मूव करते हैं
नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज, आप देखेंगे रेसलर्स रिज्यूम ड्यूटी विथ रेलवेज सेज प्रोटेस्ट टू गो ऑन। अब यहाँ पर आप सभी को पता है जो रेसलर्स होते हैं, जो भी आपके स्पोर्ट्स पर्सन्स होते हैं, उन्हें यहाँ पर जब जो भी आप देखेंगे तो उनको क्या किया जाता है, एक मतलब जो आपका गवर्नमेंट होती है तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में उन्हें यहाँ पे जॉब प्रोवाइड की जाती है। तो यहाँ पे रेसलर्स में यहाँ पर देखते हैं कि उन्होंने क्या किया, यहाँ पे प्रोटेस्ट तो अभी भी चल रहा है, तो उन्होंने कहा कि हम जो हमारी ड्यूटी है उसको यहाँ पे रिज्यूम कर रहे हैं। यहाँ पर 2 days की मीटिंग होती है यूनियन होम मिनिस्टर के साथ, अमित शाह जी के। तो रेसलर साक्षी मलिक, विनेश फोगट एंड बजरंग पूनिया रिज्यूम देयर ड्यूटी विद द इंडियन रेलवेज ऑन मंडे वाइल सेइंग दैट दे वुड कंटिन्यू देयर प्रोटेस्ट। तो उन्होंने अपनी ड्यूटी को यहाँ पे रिजॉइन कर लिया है कि हम रिज्यूम कर रहे हैं, हम जो इंडियन रेलवे में उन्हें डिप्लॉय किया गया था तो वो अपनी ड्यूटी को तो रिज्यूम कर रहे हैं, बट स्टिल उनका जो प्रोटेस्ट है वो कंटिन्यू रहेगा। अब देखते हैं, अब आप सभी को पता है प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है। तो रेसलर्स ने यहाँ पर जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो चीफ हैं और बीजेपी एमपी ब्रजभूषण शरण सिंह जी हैं, उनको एक्यूज किया है सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ ग्रैपलर, और उसमें आपका जो एक माइनर भी है उसको भी इंक्लूड किया गया है। ओके, अब ये पूरा केस आपका पता है कहाँ जाता है, सुप्रीम कोर्ट में जाता है, और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था दिल्ली पुलिस से कि इन्हें जल्द से जल्द क्या किया जाए, जिनके ऊपर ये चार्जेस है उन्हें अरेस्ट किया जाए। ओके, तो इसी के चलते यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका प्रोटेस्ट चल रहा है। नेक्स्ट मूव करते हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज यूएस रिलीजेस वीडियो शोइंग क्लोज कॉल इन ताइवान स्ट्रेट विद चाइनीज डिस्ट्रॉयर्स। अब यहाँ पे यूएस की जो मिलिट्री है, स्टेट मिलिट्री, तो उन्होंने एक वीडियो रिलीज किया है और उस वीडियो में क्या दिखाया है कि डे इट इज कॉल्ड एन अनसेफ चाइनीज मैन्यूवर इन द ताइवान स्ट्रेट ऑन वीकेंड। तो आप इस पिक्चर को देखेंगे तो ये यूएस मिलिट्री, और यहाँ पे क्या है, चाइनीज जो मैन्यूवर है, तो इसका यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, इंटरवेंशन देखने को मिलता है कहाँ, ताइवान स्ट्रेट में। तो आपका जो ताइवान स्ट्रेट है यहाँ पे चाइनीज का एक तरीके से क्या है, बहुत ज्यादा आप सभी को पता है कि चाइना यहाँ पे क्या करना चाहता है, ताइवान को अपने कब्जे में लेना चाहता है ना। वो क्या बताता है कि ताइवान जो है आपका चाइना का पार्ट है, तो यहाँ पर मिलिट्री इंटरवेंशन होगा ही चाइना का। ओके, अभी हमने देखा था, और यूएस क्या है इसके अगेंस्ट में है कि हम क्या, अगर ताइवान के ऊपर कुछ भी होता है तो यूएस सामने आएगा उसको और उसकी हेल्प करेगा। ओके, तो अभी ये वीडियो रिलीज होता है, अब देखते हैं फर्दर इसमें आगे क्या चीजें होती हैं। तो देखिए, आज इतने ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे, न्यूज थी, हमने सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस कर ली। आई होप आपको सारी चीजें यहाँ पे क्लियर होंगी। अगर आपको कुछ भी डाउट है कहीं किसी भी चीज से रिलेटेड, तो आप कॉमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, या फिर आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको इस एनालिसिस की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल एडवर्स न्यूज एनालिसिस, आप इसको सर्च करेंगे, वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइडेड है, तो वहां से जाकर आप क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, सो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे, थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।